क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 सितारे लगाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस वर्दी और आपके बीच कितने नंबरों का फासला है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2026 की सबसे सटीक और वेरीफाइड कटऑफ के बारे में। हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पिछले 5 सालों के डेटा का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि 2026 में आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुई। हम बात करते हैं पिछले वर्षों का विश्लेषण। ठीक है, पिछले वर्षों का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे 2021 की कटऑफ पर। किस पर? 2021 की कटऑफ पर। क्या कटऑफ गई थी 2021 की और कितने पद थे? तो 2021 में बच्चों जो पद थे वो थे 9,000। कितने थे? 9,534 पद थे। कितने थे? 9,534 पद थे। कब? 2021 में। इसकी डिटेल सोल्यूशन देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2026 में कट ऑफ क्या जा रही है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई भर्ती हर साल नहीं आती है, लेकिन पिछले मुख्य भर्ती चक्रों में 2021 और 15-16 का डेटा सबसे सटीक है। ठीक है, और यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ क्या थी और पद कितने थे? तो पद थे 9,534। और यह हालिया में इसमें कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई। ठीक है, पूर्णांक कितने नंबर का था? 400 नंबर का पूर्णांक था। कितने नंबर का? 400 नंबर का पूर्णांक था। और इसमें जो है जनरल की कट ऑफ जो गई थी, जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जो उस समय गई थी 2021 में, बहुत हाई चली गई थी, यानी कि 302 302 गई थी। ठीक है, जनरल की। और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ शायद गई थी 200, नहीं डेटा वेरीफाइड है, तो 285 से 287 के बीच गई थी। ठीक है, और एससी एसटी भाई बहनों के लिए जो है थोड़ा कट ऑफ नीचे गई थी और 223 से 260 के बीच रही थी। ठीक है, हम थोड़ा आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं कि क्या कट ऑफ गई थी। ये रहा ग्राफ श्रेणी वाइज। ये कैटेगरी है, ये पुरुष है और ये मेल है, फीमेल मतलब। ठीक है, तो जनरल ईयर की गई थी 302.09% पुरुषों की, और महिलाओं की गई थी 278.32। ये डाटा हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको आपको 2026 का करेक्ट डाटा बताना है। स्मार्ट स्टडी पर जो है बिल्कुल सही डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, और कट ऑफ यही से मिलती जुलती मिलेगी आपको जो हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखो, हम जो बता रहे हैं ध्यान से समझो। और ओबीसी की उस समय कट ऑफ गई थी 287.51, 2021 की बात हो रही है। और महिलाओं की गई थी 263.12% महिलाओं की गई थी। अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को गई थी, कितनी गई थी? इकोनॉमिक वीकर को गई थी 285.56। किसको? पुरुष को, मेल को। और फीमेल को 263.12% गई थी। अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी की 2021 में गई थी 260.14। कितनी गई थी? 260.14। और महिलाओं की गई थी 233.12%। बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी की बच्चों गई थी सबसे कम 223.33, मतलब एसटी की जो है सबसे कम गई थी, लेकिन 223 के ऊपर ही थी। और महिलाओं की जो है सबसे कम गई थी 2021 में। एसटी महिलाओं की कट ऑफ सबसे कम गई थी 200 नंबर। कितनी गई थी? 200 नंबर। तो ये रहा आपका
21 का डेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे इसका काम आएगा इसलिए हमने दिखाया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले इतना ले लीजिए, फिर एसटी का बाद में ले लेना। ले लिया आप? अभी ले लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बाद में इसको दिखाने जा रहे हैं 2000, ये हमारा हो गया कहाँ का 2021 हो गया। अब हम आपको 2015 का डेटा साझा करने के बाद, 15-16 का डेटा साझा करने के बाद, जिसकी ज्वाइनिंग 17 में हुई थी सर, तो उसका डेटा साझा करने के बाद हम आपको 2026 का पूरा करेक्ट एनालिसिस देने वाले हैं, ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं 2015-16 की कट ऑफ क्या गई थी। महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी इस एग्जाम में भी। तो यूपीएससी 2015-16 की कट ऑफ जो है, इस समय परीक्षा का पैटर्न और प्रतिस्पर्धा आज के मुकाबले अलग थी। मतलब आज जो है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है 2015-16 के मुकाबले। हालांकि कंपटीशन तब भी था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी मायने रखता है। फिलहाल हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, उसके बाद जो है हम अपना 2026 का डिटेल साझा करना शुरू करते हैं। तो उस समय श्रेणी और कट ऑफ उस समय जो है अलग अलग नहीं आती थी। महिलाओं की जो है एक कट ऑफ आती थी, सभी कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ आती थी उस समय। अब तो महिलाओं की हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आती है, लेकिन उस समय जो आई थी 15-16 में, वो महिलाओं की सेम कट ऑफ थी, चाहे जो कैटेगरी का हो, ठीक है। तो जर्नल की कट ऑफ बहुत हाई गई थी उस वक्त, 332.91, लगभग 333 नंबर के आसपास गई थी, ठीक है। और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 321.25। कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2015-16 की। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, अभी आपको आगे सब पता चलेगा कि इतना हम डेटा आपको क्यों बताए हैं पहले का। और एससी की कट ऑफ गई थी उस समय 283.91%। कितनी गई थी? 283.91%। और एसटी की कट ऑफ गई थी 235.41%। और सभी फीमेल चाहे जिस कैटेगरी के हों 239.25 गई थी, जो कि एसटी पुरुषों की अपेक्षा जो है हाई चली गई थी, ठीक है। बाकी सबसे नीचे थी, लेकिन एसटी के जो पुरुष हैं उनकी अपेक्षा जो है ये कट ऑफ महिलाओं की ऊपर चली गई थी। तो एसटी वाली जो महिलाएं थी, उनको कट ऑफ जो है उनके उनकी कैटेगरी में जो पुरुष थे उनसे ज़्यादा नंबर लाना पड़े थे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ही लगभग 4 नंबर के आसपास ऊपर चली गई थी, ठीक है। ये ऊपर गई थी। अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे? 2026 की, क्योंकि 2026 को इस बार की कट ऑफ जो है वो 3 मुख्य चीज़ें प्रभावित करेंगी। कितनी? 3। देखो, बढ़ती हुई भीड़, इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुए थे। कितने रिकॉर्ड आवेदन हुए थे? लगभग 10 लाख प्लस थे। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट का कठिन और आपके मार्क्स के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नॉर्मलाइजेशन पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का जो है जिक्र होगा। यहाँ पर हम कट ऑफ की जिक्र कर लेते हैं। और सेक्शन कट ऑफ भी याद रखना, आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। हालांकि मैथ में बच्चे जो है वो 40% जो है, बच्चे जो हैं 40% जो बच्चे हैं वो हैं 95 अबव करके आ रहे हैं। परसेंटेज मतलब मैथ में सारे के सारे लगभग करके आ रहे हैं। और रीजनिंग में भी सभी करके आ रहे हैं, हिंदी में सब सही करके आ रहे हैं। एक टॉपिक मूल विधि से आता था, वो मूल विधि टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो भी सब करके आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच्चे हैं पूरे में पूरे 160 में 160 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2026 के जो है डिटेल है। अब इसको जो है हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने अटैम्प्ट बताए हैं 160 में, जो बच्चों के कितने अटैम्प्ट हुए ये बता देते हैं एक बार फिर से। तो जो डेटा सामने निकल के आया है अटैम्प्ट का, तो जो 14 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें बच्चों का गुड अटैम्प्ट होता है, एक अटैम्प्ट होता है। तो 14 मार्च की, ठीक है, ये मार्च आने लिखेंगे, ऐसे देख लेंगे डेट समझ लेना, ठीक है। 14 मार्च की, ठीक है। 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो है बच्चों का गुड 140 रहा है। वैसे तो करने वाले 160 भी किए होंगे, लेकिन गुड हमने बोला है। क्या बोला है? गुड। और सेकंड में जो अटेम्प्ट हुआ था 145 था।
ठीक है, 145। अब 15 मार्च की बात करेंगे। 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो है अटेम्प्ट रहा था 143, जो डेटा हमने कल उसके साथ बता रहे हैं। और सेकेंड के शिफ्ट में जो बात हुई थी 140, या फिर यूँ कहें, इसको मिटा देता हूँ, 139, ठीक है, 139 या +1, 139 +1 यानी कि 140 के आसपास या 139 के आसपास जो है अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। गुड अटेम्प्ट इसको बोलते हैं, गुड। लेकिन यदि हम लोग अपना डेटा साझा करें तो 120 प्लस जिन बच्चों का अटेम्प्ट है गुड, उनका जो है रनिंग तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम गुड अटेम्प्ट और नॉर्मलाइजेशन पर हम एक डिटेल वीडियो बनाकर लाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखना। सिर्फ इसको भी बता देंगे, यहाँ पर कट ऑफ बताना है, सिर्फ कट ऑफ। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो, 2026 की कट ऑफ मुख्य रूप से दो पदों की संख्या, पेपर के कठिन स्तर, नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगी। हमने आपको बता दिया है। हाल ही में मार्च 2026 में हुए पेपर के रुझानों और छात्रों के फीडबैक के आधार पर अनुमानित सूचित इसको नीचे दिया गया है। ठीक है, 400 नंबरों का पेपर था। कितने नंबर का? 400 नंबरों का पेपर था। और इसकी जो कट ऑफ बन रही है फिलहाल दिखा देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ठीक है, एक्सपेक्टेड है अभी, क्योंकि जो है कट ऑफ आइडिया आई नहीं। देखो, जनरल की कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है 295 या 305, मतलब +- 5 और 10 ऊपर आप नीचे कर सकते हो। 315 कर सकते हो या फिर 285 भी कर सकते हो जनरल में। ठीक है, यहाँ तक जाने की उम्मीद है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2026 एसआई एग्जाम में। और महिलाओं की यदि बात करें तो 275 से 285 ±10 नंबर कर सकते हो बस। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। 10 नंबर ऊपर जाएगी या 10 नंबर नीचे जाएगी। तो इसको महिलाओं को 265 से लेकर 275 कर सकते हो या 295 कर सकते हो। ठीक, तो महिलाओं की 275 से लेकर 295 तक, और इधर पुरुषों की जो है 85 से लेकर 15 तक जा सकती है। हालांकि जो हम लोगों ने डेटा तैयार किया है अभी तक एक्सपेक्टेड, इस हिसाब से ये रहेगा जनरल का 295 से 305 और 275 से 285। ये किसका हो गया? जनरल यूआर का। ये पुरुषों का हो गया, महिलाओं का। अब ओबीसी पे आ जाते हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी 285 और 292, 285 से 292 ओबीसी पुरुषों की जाएगी, एक्सपेक्टेड है। और महिलाओं की कट ऑफ जो जाएगी वो 265 से 275 के बीच जाएगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और जब कट ऑफ आएगी तब आप लोग मैच कर लेना। यही एग्जिट आएगी। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं बस, मैक्सिमम हमने जो बताया आपको 5 नंबर इधर 5 नंबर उधर ये हो सकते हैं बस। बाकी जो है यही ग्राफ आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जो हमने डाटा ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। और सेव स्कोर ये रहने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखना कि किन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। ये ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जाएगी वो 282 से 288 के बीच जाएगी, 282 से 288 के बीच जाएगी। और महिलाओं की जो जाएगी 262 से 272 के बीच जा रही है। ईडब्ल्यूएस पुरुषों की जा रही है 282 से 288 के बीच, और महिलाओं की जो जा रही है 262 से 272 के बीच जा रही है। अब बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ जो जा रही है वो 255 से 262 के बीच जा रही है। और महिलाओं की जो जा रही है 235 से 245। इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 20 नंबर का डिफरेंस लेकर चलते हैं हमेशा हम लोग। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ जो जा रही है 230 से 220 से 230 जा रही है पुरुषों की, 220 से 230 जा रही है पुरुषों की। और महिलाओं की 205 से 215 जा रही है महिलाओं की।
205 से 215 के बीच जा रही है। एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ये रहा कट ऑफ 2026 की है, लिख देता हूँ 2026। ये रही आपकी कैटेगरी, ये रही पुरुष, ये रहे महिला। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये भी लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रही कट ऑफ, एक्सपेक्टेड है। इसमें 10 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, बस 10 नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। या तो 305, 315, 295, 285 ऐसे यहाँ से शुरुआत होगी। और ये यहाँ तक जो है सबसे कम एसटी की जाएगी, जो कि 205 तक या 200 के आसपास आने की उम्मीद रहेगी। कितने? 200 नंबर तक यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में मत बोलना स्क्रीन लेकर के दिखाया नहीं था, तो हम बाद में सबूत क्लियर रख रहे हैं कि 200 नंबर यहाँ पर एसटी की जो है कट ऑफ महिलाओं की जा सकती है। पुरुषों की 210 तक जा सकती है। बट एग्ज़ाम का जो है नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जो है अभी हम लोगों ने 220 से 230 रखा है। नॉर्मलाइजेशन वीडियो आने के बाद जो है डिटेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ सही वाली बता दी जाएगी। इसमें बस है 5 से 10 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बाकी यही रहेगी, बदलने की उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो देखो, बढ़ती स्पर्धा 2021 के मुकाबले अभ्यर्थियों की संख्या इस बार बढ़ी है। लगभग अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 10 लाख के करीब आ गई है, ठीक है, 10L। और इससे कट ऑफ जो है ऊपर आने की संभावना है। पेपर आसान भी था, इजी भी था। हालांकि इजी आसान क्या मतलब, क्योंकि पेपर जो है अच्छे लेवल का है वो, तो जब आंसर क्या आएगा तो पता चलेगा कितने सही हुए हैं। और सेशनल कट ऑफ का ध्यान रखें। उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय हिंदी, लॉजिक, मैथ, रीजनिंग अच्छा स्कोर करना होगा। मतलब अच्छा स्कोर करना क्या किए होंगे तो उन्हीं का होगा, क्योंकि मैथ जो आ रही है बहुत ईजी आ रही है। मैथ क्या आ रही है? मैथ बहुत ईजी आ रही है। जीके जीएस भी अच्छे आ रही है। यूपी जीके से बहुत कम क्वेश्चन हैं, और मूल विधि से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के अच्छा लेवल आ रहा है, ज़्यादा कठिन रीजनिंग का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हिंदी पर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग पर अच्छी पकड़ बनाई है और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश की है, मैक्सिमम गुड अटैम्प्ट करने का, अच्छे क्वेश्चन मतलब सही करने की कोशिश की है, तो उनका जो है अच्छा नंबर आने की संभावना है। देखो, नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इसके पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के लिए वीडियो का वेट करना होगा। हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक जरूर डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी डेटा जो है गूगल फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो देखो, अभी तक जो पता चला है, क्लियर नहीं, छोटा सा बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है, ये याद रखना। मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि जितना डेटा मिल चुका है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। तो बाकी नॉर्मलाइजेशन का हम बता देंगे पूरी डिटेल वीडियो में। अभी इतना जान लीजिए कि पहली शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन मिलता ही मिलता है, और आपकी आखिरी शिफ्ट जो थी थोड़ा सी टफ थी सभी शिफ्टों के मुकाबले। तो आपको जो है इस शिफ्ट में भी फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में था, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है, ठीक है। और यही जो है गेम चेंजर साबित होगा। गुड अटैम्प्ट जो है इस बार, गुड अटैम्प्ट, देखो क्वेश्चन तो 160 थे, गुड अटैम्प्ट 140 में बताया था, और 160% थे, ठीक है। 160% में थे। लगभग लगभग जो है हम बताते हैं कितने बच्चों ने किया है। डेटा के अनुसार 80% लोगों ने जो है 160 के 60 कर दिए। सही गलत नहीं पता उनको, लेकिन 160 के 60 कर दिए हैं। 160 के 60 वही नहीं कर पाए हैं जिनके टाइम की कमी हो गई है, जिनमें टाइम कम पड़ गया है, वही लोग 160 नहीं अटैम्प्ट कर पाए, वरना 160 के 60 सब अटैम्प्ट करके आए हैं। सभी तो सही होंगे नहीं, हो सकता है किसी बच्चे के सब 160 के 160 सही हो जाएँ, लेकिन सभी के 160 के 160 सही होने की उम्मीद नहीं है। फिर भी बच्चों ने 160 के 60 किए हैं, ठीक है। 160 के 60 किए हैं पूरे, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि 160 क्वेश्चन थे। तो कुछ बच्चों ने जो है 160 के 60 किए हैं। तो जिन बच्चों ने 160 किए हैं उनका गुड अटेम्प्ट रेट 140 रहता है, तो उनका सिलेक्शन संभावना रहेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन इनके सही हो जाते हैं।
कट पिट के माइनस मार्किंग हटा, माइनस मार्किंग तो थी नहीं। तो जिन बच्चों के 120 सही जाते हैं उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा, माइनस मार्किंग है नहीं, नंबर को कटेंगे नहीं। तो बस यही डिटेल आपको देनी थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये रहने के कट ऑफ रहने के चांस हैं। बाकी सेफ स्कोर आपका यही रहने की उम्मीद है, और आपका जो है नामलाइजेशन पर आपसे अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।